हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं ये सवाल लेकर कि सर मेरे बालों का झड़ने का कारण क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये बाल झड़ रहे हैं और हम क्या करें जिसकी वजह से ये बाल झड़ना बंद हो जाए। देखिए, ट्रीटमेंट तो बहुत होते हैं लेकिन बेसिकली सबका जानने का मन ये होता है कि कारण क्या है, जिससे कि हम उन कारणों को अवॉइड करके हम कंट्रोल कर लें अपना हेयर फॉल या हेयर लॉस। तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं कारणों पे कि बाल झड़ने का या हेयर लॉस का मेन कारण क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय सिंह चकोटिया, कॉस्मो एक्सपर्ट क्लिनिक। सबसे पहला और मुख्य कारण है जेनेटिक फैक्टर्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस which is inherited either from your maternal side or paternal side। बाल झड़ने का सबसे मुख्य कारण होता है आनुवांशिकता, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ये आपके दादा दादी की तरफ से भी आनुवांशिक रूप से आ सकता है या नाना नानी की तरफ से भी आ सकता है। इसमें सबसे पहले बालों की थिनिंग शुरू होती है, बाल पतला होना शुरू होता है और धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है इस बेसिक मेनली इस पोर्शन का, और उसके बाद फिर वहाँ पर हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे स्किन विजिबल होने लगती है, जिसे हम गंजापन कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है इसी तरीके से, लेकिन मेल का एक टिपिकल पैटर्न होता है जिसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। शुरुआत में मेल्स में हेयर लाइन रिसीड करती है, रिसीड करते करते फिर पीछे से क्राउन एरिया खाली होने लगता है और फिर ये पीछे का आगे का गंजापन पीछे के गंजेपन से मैच कर जाके मिक्स हो जाता है और ये कंप्लीट ग्रेड 5 की बाल्डनेस बन जाती है। लेकिन फीमेल्स में थिनिंग केवल इस पार्ट से शुरू होती है और इसी पार्ट पे धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये जेनेटिक बाल्डनेस अगर आपके फादर के या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एज पे आते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये बाल्डनेस आपको उम्र से पहले आ रही है तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और सही समय पर इसका इलाज या रोकथाम करवानी चाहिए। दूसरा मुख्य कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान, मेनोपॉज, थायराइड डिसऑर्डर, इन सारे कारणों की वजह से भी हेयर लॉस होता है। लेकिन मुख्य कारण जो हार्मोन इम्बैलेंस का है वो है डीएसटी हार्मोन। अब ये डीएसटी हार्मोन क्या है? डीएसटी हार्मोन एक बाय प्रोडक्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स पतले होने लगते हैं और उनमें सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होता। मतलब बालों का जो सेल की ग्रोथ होनी चाहिए जिसकी वजह से बाल लंबा होता है, बड़ा होता है, वो रुक जाता है उस डीएसटी हार्मोन की वजह से और धीरे धीरे बाल पतला होकर, जिसे हम हेयर मिनिचराइजेशन कहते हैं, बाल पतला हो जाता है और धीरे धीरे गंजापन आ जाता है। दूसरा क्या काम करता है डीएसटी हार्मोन? आपका जो जड़ होती है, बाल की जड़ होती है, उसके अराउंड एक फाइब्रोटिक कोलेजन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ कम हो जाती है और वहाँ पर उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और हेयर लॉस होता है। अब इस डीएसटी हार्मोन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये हमारे बालों को नुकसान ना पहुंचाए? तो डीएसटी की रोकथाम के लिए मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो आप अपने से ना लें, आप हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इन दवाइयों का सेवन करें। तीसरा मुख्य कारण होता है मेडिकल कंडीशंस। अगर आपको कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है। तो हम एक एक करके मेडिकल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है कंडीशन से कहते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। इसमें होता क्या है कि किसी भी तरह का स्ट्रेस, सपोज कोई सर्जरी हुई हो या कोई स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया हो किसी भी कंडीशन को लेके, या सिग्निफिकेंट वेट लॉस किया हो, कोई बीमारी हुई हो, उसकी वजह से ये हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल का जो सिस्टम है उसको डिसरप्ट कर देता है और उसकी वजह से एकदम से एक्सेसिव शेडिंग होने लगती है। ये कई बार मौसम के बदलाव में भी देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को हम टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं, लेकिन ये कंडीशन रिवर्स होती है, ये बहुत समय तक नहीं रहती। ये थोड़ा प्रोटेक्शन लेंगे या स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे जिस कारण से ये हुआ है, तो उसके बाद ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है और आपके बाल वापस पुनः उसी तरीके हो जाते हैं जैसे पहले थे।
दूसरी कंडीशन होती है स्कैल्प इन्फेक्शन। सपोज आपके स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी कुछ भी डर्मेटाइटिस वगैरह हो गया है, तो उसकी वजह से भी कई बार हेयर लॉस हो जाता है। तो उसमें हमको ट्रीटमेंट करके उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है और ये कंडीशन भी रिवर्स हो जाती है। एक और स्कैल्प में कंडीशन होती है जिसे सोरियासिस कहते हैं। सोरियासिस में भी हेयर लॉस होता है और हेयर फॉल भी हो जाता है। तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट से ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है। मेडिकल कंडीशन में तीसरा एक कारण होता है रेडिएशन थेरेपी का। अब आप सपोज़ किसी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अगर रेडिएशन ले रहे हैं स्पेसिफिकली हेड एंड नेक एरिया में, तो रेडिएशन के कारण भी हेयर लॉस होता है। पर अगेन जब तक आपकी थेरेपी चलती है तब तक ये हेयर लॉस होता है और उसके बाद ये कंडीशन भी रिवर्स हो जाती है। मेडिकल कंडीशंस में अगला कारण है एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है कि हमारे बॉडी में ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम में कुछ इस तरह के एंटीबॉडीज़ ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पैची हेयर लॉस होता है। आपने देखा होगा किसी किसी के पैचेस में हेयर लॉस हो जाता है, कभी यहाँ पर कभी इस तरीके से किसी भी एरिया में हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा, पैची हेयर लॉस। ये कंडीशन भी रिवर्सिबल है। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो ये कंडीशन भी रिवर्स हो जाती है और ये वापस से दोबारा हेयर ग्रो हो जाते हैं। इस ऑटो इम्यून कंडीशन का सीवियर फॉर्म जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एलोपेशिया टोटैलिस या एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। इस कंडीशन में बॉडी के सारे हेयर्स, स्कैल्प के, बॉडी पार्ट्स के, एक्जिला के, चेस्ट के, बॉडी सारे हेयर्स आपके लॉस हो जाता है। ये कंडीशन भी किसी किसी में रिवर्सिबल होती है और किसी किसी में ये रिवर्सिबल नहीं होती है। तो अभी तक हमने 3 कारण देखे, जेनेटिक फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर एंड मेडिकल कंडीशन। अब चौथा कारण जो होता है हेयर फॉल का या हेयर लॉस का, वो होता है लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्लीप, न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट, ये 3 चीज़ें अगर आपकी लाइफस्टाइल में नहीं है तो काफ़ी हद तक ये भी जिम्मेदार है आपके हेयर फॉल और हेयर लॉस के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं या घर का खाना कम खा रहे हो और खाने में भी आपका न्यूट्रिशन नहीं है और जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की, जिंक की, मल्टीविटामिन्स की, तो उस कंडीशन में भी आपको हेयर फॉल होता है। इसके लिए टेस्ट होते हैं, हम टेस्ट करवाते हैं और असेस करते हैं कि किन न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है और उसको फिर उसके लिए हम घर के रेमेडीज़ भी बताते हैं प्लस सप्लीमेंट्स भी बताते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका न्यूट्रिशन पे ध्यान देना। सेकंड एक कारण जो है वो है स्लीप डिस्टर्ब होना। आजकल देखने में आता है मैक्सिमम लोग स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, रात में भी मोबाइल में, टीवी में बहुत स्पेंड करते हैं टाइम, जिसकी वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। आपको 6 से 8 घंटे की स्लीप साइकिल मेंटेन करनी है स्पेसिफिकली ऑन पर्टिकुलर टाइम। ये नहीं कि कभी भी दिन में सो लिया या रात को लेट सो गए या शाम को सो गए, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर स्लीप साइकिल आपने मेंटेन करना होगा, तभी आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और अंदर से हीलिंग करती है हर ऑर्गन्स की, नॉट स्पेसिफिकली फॉर हेयर्स, आपके अदर बॉडी ऑर्गन्स को भी हीलिंग के लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो स्लीप साइकिल शुड बी मेंटेन्ड एंड योर न्यूट्रिशन शुड बी मेंटेन्ड। थर्ड आता है आपका कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक वर्कआउट, एनीथिंग, योगा कर सकते हो आप जॉगिंग कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो। ये फिजिकल एक्टिविटी करने का मुख्य कारण क्या है? अगर आप ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, जिनकी वजह से डिसऑर्डर्स हो रहे हैं आजकल, डायबिटीज़ हो रहा है, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर, जो कि एक बड़ी एज में जाके होते थे, लेकिन ये सारी बीमारियां यंग एजेस में होने लगी बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो न्यूट्रिशन, स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी, दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड योर हेल्दी हेयर्स। हेयर फॉल और हेयर लॉस के कारणों में लास्ट जो कारण है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे पोल्यूशन है, आपका हार्श केमिकल का यूज़ करना, मार्केट में आपने कोई भी ऐड देखा कि ये प्रोडक्ट है दैट इज़ गुड फॉर
हेयर लॉस आप वो ख़रीद के लाए, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया। तो ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं। तो ये भी आपकी बालों की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करें ट्रीटमेंट को, शैम्पूज़, ऑयल, इन सब को यूज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरा, एक्सेसिव सनलाइट की वजह से भी आपका हेयर डैमेज होता है, स्किन डैमेज होता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट दीज डैमेजेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि लाइफस्टाइल आप अपनी इम्प्रूव कर रही है, इंटरनल आपका जब हेल्थ अच्छी होगी तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने हावी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अंदर से स्ट्रांग नहीं है, आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रांग नहीं है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको नुकसान पहुंचाएंगे और आपको गंजापन जल्दी आएगा। तो टू कॉम्बैट विद दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स अपनी हेल्थ को ठीक रखिए। बाकी कुछ मेडिकेशंस होते हैं, एक माइल्ड शैम्पूज़ होते हैं, मेडिकेटेड शैम्पू, मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर हेयर्स फ्रॉम दिस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बाकी हो सके तो मैक्सिमम अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, हेयर की भी और अपनी फिजिकल बॉडी की भी। हेयर फॉल और हेयर लॉस से संबंधित और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हमने और भी वीडियोस डाले हैं जिसमें आप जान सकते हैं कि हेयर फॉल को कैसे प्रिवेंट करना है या क्या ट्रीटमेंट आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग रहेगा। आपके नज़दीकी क्लिनिक इन शहरों में मौजूद है। आप यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट भी लगवा सकते हैं। थैंक यू।